अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में, आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे एवरेज के फार्मूले को और इसके साथ काउंट काउंट ए और काउंट ब्लैंक के फार्मूले को भी करेंगे और इसके साथ साथ कुछ बेसिक चीज़ें जैसे कि हम रो को कैसे ऐड करते हैं, कॉलम कैसे ऐड करते हैं और डिलीट कैसे करते हैं, हाइड कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें आज के इस क्लास में ऐड किया है मैंने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्लास। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। और अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप जस्ट सर्च करें शाहिद जमान चित्राली, तो मेरा अकाउंट आपको मिलेगा हर एक प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है, हाउ टू यूज़ एवरेज फार्मूला इन एक्सेल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सेल रिकॉर्ड ऑफ बहुसूब मैंने वैसे एक एग्जांपल लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर लिखा, उसका नेम और आईडी, प्रोडक्ट का आईडी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पे मैंने अभी यहाँ पे जनवरी में नूर ने कितना सेल किया वो मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। सपोज़ कि उसने सेल किया 4000, फरवरी में उसने सेल किया 5000, मार्च में उसने सेल किया 3000। 3 महीने का मैंने डेटा यहाँ पे पुट करता हूँ, ठीक है। सेम मुश्तर अहमद ने 3000 सेल किया जनवरी में, ठीक है, 3000, और इसने 4000 सेल किया और मार्च में इसने सेल किया 2500, ठीक है। मैं वैसे फ़र्ज़ी डेटा यहाँ पे इंटर कर रहा हूँ। ख़ान ने सेल किया 1000 और यहाँ पे 1500 और यहाँ पे 2050 और सेम इसी तरह इसने भी यहाँ पे 1002, यहाँ पे इसने 2233, 3443 में यहाँ पे फ़र्ज़ी डेटा पुट करता हूँ, ठीक है। इसने इतना सेल किया और इसने इतना सेल किया, ठीक है, मार्च में। अब वसीम ने सेल किया 2000 जनवरी में, ठीक है, और फरवरी में इसने सेल किया 3500 और मार्च में सेल किया 6000, ठीक है। आज हम करते हैं एवरेज के फार्मूले को। तो मैं इसको यहाँ से सेंटर लाइन करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे सम करता हूँ इनका। मैंने सम करने का फार्मूला हम लोगों ने किए थे, तो इज इक्वल टू SUM ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ से यहाँ तक मैंने सम करना है। तो क्या करूँगा, ये अरेंज में सेलेक्ट करने के बाद इंटर प्रेस कर दूँगा। तो जनवरी, फरवरी, मार्च में नूर ने 12,000 रुपये उसने क्या किया, सेल किए बहुसूब, ठीक है। सेम इसी तरह मैं इन सब को नीचे ड्रैग करता हूँ तो ये इन सब की रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया कि उन्होंने कितने सेल किए हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम एवरेज मालूम करेंगे। एवरेज मालूम करने के लिए हम सबसे पहले इज इक्वल टू प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद एवरेज लिखेंगे, AVERAGE। एवरेज लिखने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करके इन 3 महीनों का हमने एवरेज निकालना है, ठीक है। एवरेज सेल कितना हो गया, तो इसको मैं सेलेक्ट कर दिया। करने के बाद इंटर प्रेस करता हूँ। देखें एवरेज सेल कितना हो गया, 4000। इसने जनवरी में 4000 किया था, फरवरी में 5000 किया था और मार्च में 3000। तो एवरेज उसका सेल कितना किया है, 4000 किया है, ठीक है। सेम उसी तरह ये बाकी सारे उसके जो ये इनका हम निकालते हैं। यहाँ से इसको नीचे ड्रैग किया, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसका पॉइंट ख़त्म कर देता हूँ, ठीक हो गया। इसको मैं सेंटर अलाइन कर देता हूँ। यहाँ से हमने एवरेज मालूम कर दिया फार्मूले के ज़रिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे विदाउट फार्मूला हम एवरेज कैसे मालूम करेंगे, तो इसके लिए मैं यहाँ पे इज इक्वल टू टाइप करता हूँ। टाइप करने के बाद हमारा टोटल सेल कितना हो गया, 12,000, ठीक है। इसको डिवाइड बाई क्या करेंगे, 1 2 3, जनवरी, फरवरी, मार्च और 3 नंबर हैं, इनको यहाँ पे लिखता हूँ 3, तो इंटर कर दूँगा 4000, ठीक है। मैंने फार्मूले के ज़रिए यहाँ पे देखें एवरेज मालूम किया था और विदाउट फार्मूला यहाँ पे मैंने मालूम किया, ठीक है। यहाँ पे ड्रैग करके नीचे ड्रैग कर दें, ठीक है। तो यहाँ से इनका पॉइंट में ख़त्म करना चाहता हूँ, ठीक है, ठीक है, हो गया। अब इसको सेंटर अलाइन करता हूँ, ठीक है। इन सारों को मैं यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करके बोल्ड करता हूँ, ठीक हो गया।
ये था हमारा एवरेज का फार्मूला, ठीक है। मैंने एवरेज का फार्मूला आप लोगों के साथ शेयर किया और विदाउट फार्मूला मैंने एवरेज मालूम करके आप लोगों को दिखाया, ठीक हो गया। अब मैंने यहाँ पे एक और चीज़ आप लोगों को दिखाना है, आप लोगों को सिखाना है, वो है काउंट का जो फार्मूला है वो, उसके बाद काउंट ए का फार्मूला और काउंट ब्लैंक का फार्मूला, ठीक है। ये फार्मूले हम करेंगे। ये था एवरेज का फार्मूला, यहाँ तक ये क्लियर हो गया। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे एवरेज का फार्मूला। ये इंतहाई आसान है, कोई इसमें पेचीदगियाँ नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद मैं यहाँ पे काउंट का फार्मूला आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये जनवरी में देखें, चलो ये एवरेज का फार्मूला यहाँ से भी करके इसके बाद हम दूसरे फार्मूले स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैं एवरेज का फार्मूला इस तरह कि जनवरी में एवरेज सेल कितना हुआ वो हमने मालूम करना है। तो इसके लिए सेम वही फार्मूला यहाँ पे पुट करूँगा, इज इक्वल टू AVERAGE, एवरेज लिखने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट, और कहाँ से लेके कहाँ तक आप लोगों को एवरेज मालूम करना है। देखें यहाँ से यहाँ तक 6 बंदों का एवरेज जनवरी में उन्होंने कितना सेल किया, ठीक है। इंटर, देखें इनका एवरेज सेल इतना 2404 एवरेज सेल इसने जनवरी में एवरेज सेल हो गया, ठीक है। सपोज़ यहाँ पे जरूर जनवरी में नूर ने 4000 किया था, अहमद ने 3000 किया था, तो इनका सबका मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अगर आप उसको विदाउट फार्मूला करेंगे तो वो इस तरह होगा। देखें मैंने फार्मूले के ज़रिए यहाँ पे कर दिया। अब विदाउट फार्मूला आप उसको किस तरह करेंगे, तो इन सब को आप आपस में ऐड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आता हूँ, इज इक्वल टू SUM ब्रैकेट स्टार्ट, इनको ऐड कर दें यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐड कर दिया, ठीक है। इंटर, यहाँ इनका टोटल ये आ गया। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं इसका विदाउट फार्मूला कैसे करूँगा, इज इक्वल टू टोटल को मैंने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। ठीक है, अब ये कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 बंदों का है। देखें यहाँ पे 6 बंदों का है, डिवाइड बाई 6 कर दूँगा तो ये सेम रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। ये विदाउट फार्मूला भी मैंने ये करके आप लोगों को दिखाया, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको जनवरी और फरवरी में उनका सेल इतना आया और मार्च में इतना। अब यहाँ पे एवरेज सम ठीक हो गया। इसको मैं कलर करता हूँ वैसे, देखिए ये सेम है एवरेज, यहाँ से यहाँ ये सेम नहीं है। ये मैंने इस तरह जनवरी के महीने का मैंने एवरेज सेल निकाला है, ये हम पे नीचे उसका रिज़ल्ट आया, ठीक है। और इसमें जनवरी फरवरी मार्च का ये सिर्फ नूर का मैंने एवरेज मालूम किया, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ जनवरी का इन तमाम बंदों का मैंने एवरेज यहाँ पे निकाल के आप लोगों को दिखाया, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ काउंट का फार्मूला, ठीक है। तो सपोज़ यहाँ पे इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से डिलीट, ठीक है। इसका जो बैकग्राउंड है ये भी मैं ख़त्म करता हूँ। यहाँ से इनको सेलेक्ट करें बैकग्राउंड को ख़त्म करने के लिए, फिर यहाँ से आ जाए नो फिल कर दें, ठीक है। बैकग्राउंड ख़त्म हो गया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू COUNT काउंट ब्रैकेट स्टार्ट। मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं कहता हूँ उसको काउंट करके मुझे दे दें, ठीक है। काउंट करके मुझे दे दिया कि ये 6 नंबर है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पे मैं एक डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ से एक देखें 5 रह गए, यहाँ से एक डिलीट किया 4, यहाँ से एक डिलीट किया। ये काउंट करके मुझे दे दिया कि ये सिर्फ काउंट का फॉर्मूला सिर्फ न्यूमेरिक को काउंट करके मुझे दे देगा। फर्स्ट सपोज मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ न्यूमेरिक नहीं अल्फ़ाबेटिक में ABC, देखें ये काउंट नहीं किया, ये सिर्फ न्यूमेरिक को काउंट करता है, ठीक है। सपोज यहाँ पे 3 लिखता हूँ, इंटर करता हूँ तो 4 हो गया। ये सिर्फ न्यूमेरिक को काउंट करके मुझे दे दिया कि इससे यहाँ से यहाँ तक इस रेंज के अंदर 4 दाना एडमिशन न्यूमेरिक नंबर्स हैं, वैल्यूज हैं, ठीक है। इसके बाद एक और फार्मूला है, सपोज़ यहाँ पे आके मैं इसको मैं डिलीट कर देता हूँ कि यहाँ से
ICS में, और यहाँ से इसको डिलीट करके काउंट ए का फार्मूला है इज इक्वल टू COUNT काउंट ए ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ यहाँ तक, सारों को सिलेक्ट करता है यहाँ से। अब इंटर कर देता हूँ, लेकिन 3 आ गया। अब मैं यहाँ पे कुछ लिखा ABCDF, तो मैं वापस इंटर किया पे जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद 4 आ गया। दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्लास पे फिर इंटर कर दिया हूँ। ये काउंट ए का फार्मूला, ये न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेटिक दोनों को काउंट करके मुझे यहाँ पर रिजल्ट दे दिया कि इस रेंज में कोई भी 5 फॉर्म बना सकते हैं। ये काउंट करके मुझे दे दिया कि ये जो अल्फ़ाबेटिक है उनको भी काउंट किया और न्यूमेरिक है उनको भी काउंट किया, लेकिन जो ब्लैंक है उसको ये काउंट नहीं किया। ठीक है, ये था काउंट ए का फार्मूला। इसके बाद एक और फार्मूला यहाँ पे है काउंट ब्लैंक। इसके लिए इज इक्वल टू प्रेस कर दें COUNT काउंट BLANK ब्लैंक ब्रैकेट स्टार्ट। अब मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेंज मैं लेता हूँ, उसके बाद इंटर कर देता हूँ। ये काउंट ब्लैंक सिर्फ जो जितने भी ब्लैंक सेल हैं इस रेंज में वो उनको काउंट करके मुझे देगा। ठीक है, सपोज़ देखें मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक रेंज मैंने लिया था, तो इसमें एक ब्लैंक सेल है, यहाँ पे रिज़ल्ट में दे दिया। सपोज़ इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। देखें 2 ब्लैंक सेल, यहाँ पे 3, इसको मैं डिलीट करता हूँ, 4 हो गया डिलीट। अब यहाँ पे कुछ इंटर कर देता हूँ, यहाँ पे देखें ब्लैंक एक रह गया, अब 0। देखें 0 ब्लैंक सेल हैं इस रेंज में। ये थे 4 ये फार्मूले, इनको भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। इसके बाद कुछ बेसिक चीज़ें जो कि इस लेक्चर के क्लास के शुरू में मैं आप लोगों को बताया था कि कैसे सेल ऐड करेंगे, डिलीट करेंगे रोज़ और कॉलम्स को। सपोज़ मैं यहाँ पे जनवरी और फरवरी के दरमियान एक और मैं कॉलम ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा। सपोज़ जनवरी और फरवरी के बीच अगर मुझे कॉलम चाहिए तो मैं जनवरी पे क्लिक नहीं करूँगा। देखें यहाँ पे फरवरी पे आके टॉप पे मैंने क्लिक कर दिया, राइट क्लिक करने के बाद नीचे आ जाएं, यहाँ पे है इंसर्ट पे मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आप फॉर एग्ज़ाम्पल फरवरी इधर लिखना चाहते हैं और यहाँ पे आप लिखना चाहते हो मार्च। ठीक है, यहाँ पे आप लिखना चाहते हो अप्रैल, APRIL। ठीक हो गया। मैंने क्या कर दिया कि एक मैंने टेबल, एक मैंने कॉलम ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड कैसे करेंगे, यहाँ पे ऐड आप आसानी से कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक और ऐड कर दूँ, यहाँ पे क्लिक कर दें इंसर्ट, 2 ऐड हो गए। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 2 और ऐड हो जाएं, तो इन दोनों को मैंने सेलेक्ट कर दिया। यहाँ से इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट, देखें एक ही टाइम पे मैंने 2 कॉलम इंसर्ट कर दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे चारों को सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ। देखें 4 मैंने इंसर्ट कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इन चारों को मैंने सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे क्लिक कर दिया इंसर्ट 4। ये इस तरह से हम क्या करते हैं, कॉलम इंसर्ट करते हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इनको डिलीट कैसे करूँ। फॉर एग्जांपल ई का ये जो कॉलम है इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके नीचे डिलीट, यहाँ पे फिर क्लिक करके डिलीट, यहाँ पे क्लिक कर दें डिलीट, यहाँ पे डिलीट, ये भी मैंने डिलीट। अब इसको भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब ये भी डिलीट, ये फरवरी का भी मैं डिलीट करना चाहता हूँ, डिलीट कर दिया। ठीक है, ये मार्च को भी मैं छोड़ दें। ये अब ये था कॉलम और कॉलम ऐड करना और डिलीट करना। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे नूर और अहमद के दरमियान एक और मुझे रो ऐड करना है, तो मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर दूँगा, राइट क्लिक करके यहाँ पे 7 पे आके राइट क्लिक कर दिया और यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर दिया। देखें यहाँ पे ऐड हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि एक और ऐड कर दूँ, तो यहाँ पे इंसर्ट कर दें। देखें यहाँ पे इंसर्ट मैंने क्या किया, रो इंसर्ट किया। देखें इन तीनों को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट, देखें 3 और मैंने ऐड कर दिया एट ए टाइम। तीनों को सेलेक्ट करके अगर इंसर्ट करेंगे 3 इंसर्ट होंगे। सपोज़ मैंने इन 6 को ऐड सेलेक्ट कर दिया, इन 6 को मैंने सेलेक्ट कर दिया, फिर यहाँ पे क्लिक कर दिया इंसर्ट, देखें एट ए टाइम 6 और ऐड हो गए। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इनको मैं डिलीट कर दूँ यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इनको सेलेक्ट कर दें पहले,
फिर यहाँ पे क्लिक कर दें, राइट क्लिक करने के बाद डिलीट। ठीक हो गया, ये था रो इंसर्ट करना और डिलीट करना, ये भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके इन सारों को मैं एक साथ डिलीट कर सकता हूँ और कंट्रोल Z की मदद से वापस ले आया इनको। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये आईडी का मैं जो कॉलम है इसको मैं हाइड कर दूँ। तो इसके लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके राइट क्लिक करके यहाँ पे हाइड कर दें। देखिए हाइड हो गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ अब इसको वापस लाऊं, जिसको मैंने हाइड किया उसको दोनों को सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे आके अनहाइड पे मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, ये हाइड किया, अनहाइड किया। अब इसके बाद मेरे ख़्याल से ये यहाँ तक काफ़ी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।